हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं लाइट चैप्टर के नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो द पाथ ऑफ द लाइन गेट्स ब्लॉक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द सोर्स ऑफ लाइट. This is illustrated by trying to see the flame of a candle using a straight pipe and with a bent pipe. This proves that light travel in a straight line. इसने आपको ये बता के रखा है आपको एक कैंडल बर्न करनी है। जस्ट अ मिनट। हाँ, आपको एक कैंडल को जलाना है और फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन से देखना है, एक स्ट्रेट पाइप से देखना है और फिर एक बेंड पाइप से देखना है। तो आपको क्या लगता है आपको कौन से वाले पाइप से देखेगा? ऑफकोर्सली स्ट्रेट पाइप से। तो यही आपको प्रूफ करता है कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। ओके, चलो फिर यहाँ पे बताया था बेस्ड ऑन द, मतलब नॉर्मली बता के रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउड लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को पास होने देते हैं कम्प्लीटली। ओके, ट्रांसलूडेंट सॉरी ओके translucent object allow light to pass them partially and opaque object do not allow light to pass through them. So जो हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो मतलब ब्लरी सा लाइट को पास होने से, बटर पेपर जब आप देखोगे तो लाइट पास तो होती है बट हमें बहुत ज़्यादा ब्लर दिखता है, राइट। ऐसे हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को क्लियरली पास होने से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास है, जो हमारे ग्लास होता है वो लाइट को मतलब कंप्लीटली पास होने देता है, ठीक है। फिर हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो बिल्कुल भी पास होने नहीं देते। फॉर एग्जांपल टेबल, बुक एंड एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह की और भी। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट रिफ्लेक्शन. So when light is incident on a certain surface, it either get reflected or bounce back. Such surfaces are really well polished and act like a mirror. The phenomena of light bouncing off surface is called reflection. So reflection क्या होता है? जब हमारी लाइट हमारी जो होती है, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जो हमारी लाइट होती है वो एक हमारी पॉलिश शाइनिंग सरफेस में रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि बाउंस होती है, और जिसको हम बोलते हैं मिरर. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी लाइट आएगी और वो बाउंस होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और वो जिस पर रिफ्लेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं मिरर. ओके, एंड द फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सो द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक a reflecting surface is called as incident ray, and the ray that gets reflected back is called the reflected ray. For example मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, ओके, मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है एंड क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास एक लाइट आई. तो जो लाइट आएगी उसको मैं बोलूँगी इंसिडेंट रे, उसको मैं बोलूँगी इंसिडेंट रे. और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई जिससे मैं बोलूँगी रिफ्लेक्टेड रे. ओके, उसका मैं बोलूँगी रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो ये होता है हमारा लॉ 1 ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर है द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट इंसिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल. और जब जैसे हमारा मिरर हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब हमने एक सोची हुई लाइन बना के रखी है जो हमारी इमेजिनरी लाइन है. तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 is angle between the incident ray and the normal. Angle of reflection R is the angle between the reflected ray and the normal. So angle of incident किसके बीच में होता है? हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड
हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है वो किस किस के बीच में होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड द सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल के बीच में होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में, ठीक है। जस्ट अ मिनट। फिर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट स्टेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The angle is incident angle of reflection and the normal all lie on the same plane and I is equals to R. So इसका मतलब है कि जो हमारा ये ऑलवेज इक्वल होंगे अगर जितनी दूरी एंगल ऑफ इंसिडेंट की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बस 40 डिग्री हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट की दूरी है इधर से लेके इधर तक, तो इतनी ही दूरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी रहेगी। ओके, सो दीज आर द 4 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेजेस। So rays of light from an object after the reflection by a mirror tend to converge or appear to diverge from a certain point in front of the mirror. At this point, the reproduction of the object is called as an image. So do you know what is image? Image एक ऐसी लाइट की रे होती है जो हमारी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन के बाद बनती है, एक कॉन्वर्ज या फिर एक अपीयर डाइवर्ज, जो कि सर्टेन पॉइंट में आता है मिरर पे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इमेज। उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। सो दिस इमेज आर क्लासिफाइड एज रियल एंड वर्चुअल। हमारे पास 2 टाइप की इमेज होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। वट इज रियल इमेज? इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल convergence of light ray after reflection. Real image can be viewed on a screen. So real image हमारी formed होती है एक actual, मतलब कि एक real convergence ray light से, जो कि बनती है reflection के बाद, और ये हमारी real image हम देख सकते हैं screen में. This is a main point, okay. A virtual image, so it is the apparent convergence of diverging light ray after reflection. Virtual image cannot be viewed on a screen. So virtual image एक ऐसी इमेज है जो डाइवर्ज करती है लाइट को, कॉन्वर्जेंस डाइवर्ज करती है उस लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद, और ये हमारी जो वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होती है, ओके। और हमारा प्लेन मिरर होता है, उसमें भी हमारी वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होती है। सो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द इमेज, मतलब कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब कि वो सीधी होती है। वर्चुअल होती है, मतलब कि जो ऑब्टेन स्क्रीन में नहीं हो सकती है, वर्चुअल होती है, नकली होती है, और उस सेम साइज की रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 फीट की हूँ, तो उस इमेज में भी 5 फीट का ही मतलब साइज बनेगा। द इमेज हैज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। अगर मैं 5 मीटर की दूरी हूँ मिरर से, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर की दूरी में भी, मतलब दूरी में ही रहेगी, ओके। फिर है रेंज ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द प्लेन मिरर, ओके। An observer can only see a reflection on a plane mirror if the observer is within its range of visibility. एक ऑब्जर्वर सिर्फ, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन को ही देख सकता है प्लेन मिरर में, अगर रिफ्लेक्शन होगा इन रेंज विजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑब्जर्वर want to see his entire image on a plane mirror, the mirror must be at least the half of his height of the observer. अगर ऑब्जर्वर मैं हूँ, ठीक है, आई एम द ऑब्जर्वर, आई वॉन्ट टू सी माई फुल इमेज ऑन द स्क्रीन, मुझे मेरी पूरे शरीर की, मतलब मेरे को मुझे पूरी बॉडी देखनी है वहाँ पे इमेज, मतलब कि सॉरी मिरर में, तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं 4 फीट की हूँ, तो मुझे 2 फीट का मिरर चाहिए, तो मुझको 2 फीट का मिरर चाहिए जिससे मैं अपनी पूरी बॉडी में देख सकूं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल इन्वर्जन।
So an image formed by a plane mirror undergoes lateral inverse and the right side of the object appear as the left side in the image. That is why the word ambulance is written backward of the ambulance van so that it will appear if the correct order you see on a mirror. तभी ये बोला गया है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है, मतलब हमारी जो प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी लैटरली इन्वर्जन होती है, मतलब कि वो राइट साइड को लेफ्ट में दिखा देता है एंड लेफ्ट को राइट राइट साइड को लेफ्ट में दिखाता है और लेफ्ट को राइट में, मतलब कि वो लैटरली इन्वर्जन कर देता है. ओके, इसीलिए जो हमारा वर्ड एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा जाता है वैन्स में, ताकि जब हम लोग वो मिरर से देखें तो हमको वो सीधा देखे और हम लोग अपना साइड देते हैं, मतलब हम लोग उस वैन के लिए साइड देते हैं. ओके, फिर हम पढ़ते हैं अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स. सो स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ piece cut out of a spherical surface. There are two type of spherical mirror, concave and convex. So हमारे जो spherical mirror या फिर हमारे जो curved mirror हम जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे curve होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे spherical mirror. ठीक है, सो उनका जो शेप होता है, जैसे उनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल सरफेस का होता है, और जैसे हमने पीस कट आउट किया हो वैसा एक हमारा वो होता है, हमारा क्या होता है, शेप होता है. ठीक है, हमारे पास टू टाइप ऑफ होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स. ठीक है, एक होता है हमारा कॉनकेव और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स. ठीक है, फिर है अबाउट द कॉनकेव मिरर. व्हाट इज द कॉनकेव मिरर? सो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? द आउटर सरफेस ऑफ द कर्व मिरर इज पेंटेड एज इट्स इनर सरफेस is a reflecting surface, then its type of the spherical mirror is a concave mirror. अगर हमारा आउटर सरफेस सी, मैं यहाँ लिखती हूँ कॉनकेव और यहाँ मैं लिखती हूँ यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉन्वेक्स. तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा वो कैसा होगा? इन द आउटर सरफेस ऑफ द कर्व्ड मिरर इज पेंटेड. वो कुछ इस तरह का रहेगा. ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर. ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा. तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा. उसकी इनर सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, मतलब कि ये वाला हमें रिफ्लेक्ट करेगा, एंड ये दिस इज द कॉनकेव मिरर. ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट होता है, हमारा जो अंदर वाला पार्ट होगा ये हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा? बाहर वाला रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, इसमें वही बता के रखा हुआ है कि if the inner surface of the curved mirror is painted and its outer surface is reflecting surface, then its type of spherical mirror is concave mirror. मतलब वही बता रखा है. अगर हमारा जो just a minute, अगर हमारा एक कर्व सरफेस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा तो मतलब वो कौन सा होगा? कॉनकेव, क्योंकि वो केव की तरह होगा. एंड अगर वो बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब होगा वो कॉन्वेक्स, क्योंकि वो वैक्स की तरह, मतलब कि जो उसको प्रोटेक्ट करता है वैक्स की तरह होता है. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. फिर हम पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स. हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है स्पेरिकल मिरर से. सो कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइंग इमेज. जो हमारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज. हमारे जो कॉनकेव मिरर क्या करेंगे? एक रियल इमेज क्रिएट कर लेंगे जो ऑब्टेन्ड हो सकती है स्क्रीन में. इन्वर्टेड, ओके, मतलब कि उल्टी. ओके, मतलब कि उल्टी. और मैग्नीफाइड इमेज, मतलब कि थोड़ी बड़ी दिखने वाली. ऐसा मतलब वो लोग करेंगे, क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे. When the object is moved really close to the mirror, the image formed by erect and virtual. अगर मैं थोड़ी पास आ गई उस इमेज के, जब मैं दूर रहूंगी कॉनकेव मिरर से, तो मैं रियल लगूंगी, इन्वर्टेड लगूंगी, एंड मतलब कि मैं इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखूंगी, और मैं रियल रहूंगी, मतलब मैं रियल इमेज फॉर्म होगी.
बट मैं जैसे ही पास आ गई कॉनकेव मिरर के, तो मैं वर्चुअल, मतलब कि कौन सी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और सीधी बन जाएगी, ठीक है। ओके, कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डॉक्टर एंड डेंटिस्ट फॉर enlarged इमेज ऑफ आवर ईयर्स, आईज, टीथ एक्सेट्रा। और जो हमारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट, कि अगर उन्हें देखना हो हमारे दांत में कैविटी है या नहीं है, तो वो उसी से देखते हैं हमारे ईयर्स को, आइज को, टीथ को, है ना। ओके, convex mirror form erect and virtual image that are diminished, meaning smaller than the object size. जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होंगे, वो इरेक्ट एंड वर्चुअल, मतलब कि सीधी और एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे, जो डिमिनिश मतलब कि छोटी होगी। मैं लिखा भी है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होगी। That is why the convex mirror are used in vehicle as it gives the driver gives spread over a large area. इसी वजह से जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो गाड़ी के साइड व्यूज में लगते हैं, ठीक है, गाड़ी में लगते हैं, जिस वजह से लाइक जो हमारा ड्राइवर है वो देख सके कि मतलब लार्ज एरिया को कितनी गाड़ी उसके बगल में आ रही है, मतलब पास में आ रही है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट द लेंसेज। व्हाट आर द लेंसेज? फर्स्ट हम पढ़ते हैं लेंसेज के रिफ्लेक्शन। सो द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो एक बेंडिंग पाथ ऑफ लाइट, जब हमारी लाइट बेंड होती है एक पाथ में, तो वो मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द ऑब्जेक्ट वी सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द अपैरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम रिफ्लेक्शन के बाद देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपैरेंट object. There exists some displacement between the apparent and actual object. और उसमें बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उनके बीच में बहुत सारी डिप्लेसमेंट होती है, किसके बीच में? अपैरेंट एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, फिर नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जो हमारे लेंसेज होते हैं उनके इमेज कैसे फॉर्म होते हैं? सो कॉन्वेक्स, जस्ट अ मिनट, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं। जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, देखो जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते थे वो क्या करते थे? वो वर्चुअल करते थे। पर जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो रियल करते हैं। तो मतलब जो अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल करता होगा तो उसका अपोजिट लेंस में हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कॉनकेव करता होगा रियल, तो उसका अपोजिट हमारा किसमें हो जाएगा? मिरर में, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस बहुत पास आ गया लेंस के, कौन से? कॉन्वेक्स लेंस के, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो सीधी होगी, वर्चुअल होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ओके, दिस टाइप ऑफ लेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज होता है, मतलब कि जो चीज़ों को बड़ा दिखा देता है। फिर है कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। दे यूज दिस कैमरा लेंस इन बायोकुलर्स। जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है, हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं वो ऑलवेज, हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, मतलब छोटी सी इमेज फॉर्म करते हैं। और वो ऑल्सो, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। सो हमारे कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि जो चीज़ों को फैला दे,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे इकट्ठा हुई तो वो पूरा का पूरा पे करके फैला देगा, बट कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अगर यहाँ वहाँ से आए होगे तो वो उसको एक जगह से, ठीक है समझ में आ गया ना, करेगा। जस्ट ऑल, और वो किस में यूज़ होता है, कैमराज में होता है, लेंसेज में होते हैं एंड बिनोकुलर्स में भी होते हैं, ठीक है। फिर है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। सो प्रिज्म आप जानते हो ना, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा रहता है। अगर उसमें हमारे रेनबो लाइट आती, तब सॉरी, हमारी एक लाइट होती है वाइट, हमारी एक लाइट होती है वाइट, और वाइट को वो कन्वर्ट कर देता है रेनबो कलर्स में, इनटू द 7 कलर्स दैट वी कॉल द रेनबोज, ओके। वो 7 कलर में उसको डाइवर्स कर देता है, ठीक है। सनलाइट में अपीयर एज वाइट बट इट फैक्ट इट मेड ऑफ 7 component colors. This can be observed when a beam of light is passed through a triangular prism or when light falls on a compact disc. सो सनलाइट क्या करती है, अपीयर करती है, सनलाइट में अपीयर, सनलाइट कभी कभी वाइट लाइट को भी अपीयर करती है, बट इन फैक्ट, बट जो हमारी सनलाइट होती है वो 7 कलर्स के कंपोनेंट से बनी होती है, ठीक है, 7 कंपोनेंट से बनी होती है, और वो कौन कौन सी होती हैं, सॉरी कंपोनेंट रहती है, और उससे ऑब्जर्व करते एक बीम ऑफ सन, बीम मतलब कि जब एक लाइट, जैसे यहाँ पे भी लाइट 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 लाइट, तो जब वो इकट्ठा रहती है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब हम लोग बीम ऑफ लाइट ऑफ सनलाइट इज पास थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म, जब हमारे ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास होती है तो वो, या फिर जब वो एक लाइट या फिर एक कंपैक्ट डिस्क, हम देखना डिस्क को, आप आपने जब नोटिस किया होगा उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स बनते हैं, है ना, तो या फिर जब उससे पास होती है तो द 7 colors that appear are violet, indigo, blue, yellow, orange and red. These are also colors of rainbow we after a rainfall. We see after a rainfall. So जब प्रिज्म की, जब वो वाइट लाइट प्रिज्म से होके गुजरती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वो कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी होती है, एक सेकेंड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एंड इसी को हम बोलते हैं रेनबो, जो हमें रेनफॉल के बाद दिखने को मिलता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। दिस इज द राइट वे टू लर्न द कलर्स ऑफ रेनबो, विबग्योर, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, white light into component color is called dispersion. Dispersion क्या होता है, जब हमारी white light प्रिज्म से होके गुजरती है और वो बहुत पूरे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब कि वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पूरे जितनी भी थे इस बुक के नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन ऑफ लाइट, अगर आपसे कोई पूछे लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, सो आप क्या बताओगे, द एनर्जी डाइवर्ट फ्रॉम द सन, अ लैम्प एक्सेट्रा दैट अलाउ यू टू सी थिंग्स इज कॉल्ड एज लाइट। एक एनर्जी जो डाइवर्ट करती है सन या फिर कोई लैम्प से और भी बहुत चीज़ें से जो अलाउ करती है आपको देखने में थिंग्स को, उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है। फिर व्हाट इज रेंज ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन, ठीक है, जिसे हम किलोमीटर फिर माइल्स में करते हैं, एट विच अ लार्ज डार्क ऑब्जेक्ट कैन जस्ट बी सीन अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल स्काई इन द डे लाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबिलिटी, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो लार्ज डार्क ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं हम लोग अगेंस्ट द हॉरिजॉन स्काई इन द डे लाइट, ठीक है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के क्या यूज है, एक तो ये हम गाड़ी से आप देख सकते हो, सिक्योरिटी मिरर्स हमारे उसके लिए होते हैं, रियर मिरर्स होते हैं। सो क्या क्या है इसके आंसर्स, यूज एज रियर मिरर्स, साइड व्यूज के जो व्हीकल्स में यूज होते हैं, सिक्योरिटी मिरर सिक्योरिटी के लिए, एंड सर्विलाइंस मिरर जो हमारे वहाँ पे लगे रहते हैं
मॉल्स में और भी बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत बहुत कुछ में. सो दीज आर द फुल चैप्टर explanation of this chapter, that is light. If you like this video, you have to just subscribe it and like the channel. Okay, bye bye.